नमस्कार दोस्तों, तुलसी विवाह का बहुत ही पौराणिक कथा लेकर के आए हैं। बहुत समय की बात है, एक नगर में एक पंडित परिवार था जिसमें वह अपनी पत्नी और अपनी बहन के साथ रहता था। पंडित जी और उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं थे। उसका पुत्र, उसकी पत्नी और उसकी बहन, बस तीन ही लोग थे। जिसमें बहन ने तुलसी का पूजा करने का संकल्प ले रखा था। वो नित्य पूजा पाठ करती और जल दूध से तुलसी जी को सींचती थी और बहुत ही मन लगाकर ध्यान पूर्वक तुलसी जी का पूजा करती थी। ये सारी चीज़ें देखकर उसकी भाभी को बहुत ही ज़्यादा अपनी ननद से ईर्ष्या होता था। वो अपने मन में सोचती थी, अगर इसका शादी होगा तो मैं दहेज में तुलसी ही दूंगी, इसके अलावा मैं अपनी ननद को कुछ भी नहीं दूंगी। ऐसे करते करते दिन बीतता चला जाता है और एक दिन ननद का शादी का टाइम आ जाता है। भाभी बहुत ही गुस्से में अपनी ननद के लिए तुलसी के मंजरी का माला बना करके लाती है और गुस्से में अपनी ननद को दे देती है कि लो तुम इसे पहन लो और अपने विवाह के लिए तैयार हो जाओ। उसकी ननद कुछ नहीं बोलती है और वो मंजरी का माला पहन लेती है। तुलसी जी का गमला तोड़ देती है और बारातियों के आगे थाली में रखकर टूटा हुआ गमला परोस देती है और बोलती है कि बारातियों को कि आप भोजन कीजिए। लेकिन यहाँ पे होता है तुलसी माता का चमत्कार और वह स्वादिष्ट भोजन में बदल जाता है। बाराती भोजन करके बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वह मुंजरी का माला सोने और चांदी का जेवर बन जाता है। विदाई में वो एक बैग में तुलसी भर कर दे देती है और जब ननद ससुराल जाती है तो वो रेशमी वस्त्र में बदल जाता है, जिसके वजह से उसे ससुराल में बहुत ही ज़्यादा तारीफ मिलता है। विवाह का काफ़ी दिन हो गया था तो भाई अपनी पत्नी से बोला कि बहन को गए काफ़ी दिन हो गया, चलो अब हम लोग कुछ दिन के लिए बहन से मिलने को जाते हैं। तो भाभी अपनी ननद से मिलने के लिए एक बॉक्स तैयार करती है और बॉक्स में तुलसी भरकर दे देती है। जब वो बॉक्स लेकर के जाती है तो ननद खोलती है तो उसमें से कीमती जेवर, वस्त्र और आभूषण निकलते हैं। तो उसकी भाभी ये सारी चीज़ें देखकर चौंक जाती है और वो अब घर आती है और अपनी बेटी को बोलती है कि तुम नित्य तुलसी जी का पूजा करो। उसकी बेटी को पूजा पाठ में मन बिल्कुल भी नहीं लगता था, लेकिन अपनी माँ के कहा अनुसार वो तुलसी जी का पूजा करना शुरू कर देती है। एक दिन भाभी की लड़की का विवाह का टाइम आता है और वह विवाह के लिए तैयार हो रही थी तो उसकी मम्मी बोलती है कि लो ये तुलसी की मजरी का माला पहन लो, और बारातियों के आगे गमले को तोड़ देती है और थाली में रखकर परोस देती है। ना ही टूटा हुआ गमला स्वादिष्ट भोजन में बदलता है और ना ही मंजरी की माला सोने चांदी में। ये सारी चीज़ें देख कर के उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है, क्योंकि वह ऐसा इसलिए नहीं बदला क्योंकि वह तुलसी जी का पूजा मन से नहीं कर रही थी। तुलसी माँ उसी पे कृपा करती है जो उनकी पूजा मन से करते हैं। जिस प्रकार तुलसी माता ने ननद के ऊपर उपकार किया, उसी प्रकार इस कथा कहने वाले और कथा सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पे तुलसी माता अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जय माँ तुलसी।